इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म्स क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम जिस पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म की बात करेंगे डेट इज लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो। ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ ये। तो लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। लीनियर पॉलिनोमियल है, सपोज करो कोई एफ एक्स, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। यहाँ पर बात करते हैं हियर ए एंड बी आर कांस्टेंट। यहाँ पर ए और बी कांस्टेंट है, 1 2 3 4 कोई भी वैल्यू हो सकती है। एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए की वैल्यू जीरो के इक्वल नहीं हो सकती। अगर ए की वैल्यू जीरो के इक्वल हुई तो जो हमारा एफ एक्स है, जो हमारा एफ एक्स है दैट विल बी जीरो इंटू एक्स प्लस बी। सो एफ एक्स विल बिकम बी। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर ए की वैल्यू जीरो हो गई। तो ए की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, नहीं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया अगर ए की वैल्यू जीरो हुई। तो जो हमारी जनरल फॉर्म होती है वो होती है लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की ए एक्स प्लस वी। यहाँ पर जो हमारा ए है डेट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स क्या है? कोफिशिएंट। ए क्या है? कोफिशिएंट है एक्स का। एंड बी इज कांस्टेंट टर्म। अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल फॉर्म की, लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स। कोई भी पॉलिनोमियल है लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल हैं, उसकी जनरल फॉर्म क्या होगी? तो लीनियर पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। अब यहाँ देखिए दो वेरिएबल हैं एक्स एंड वाई। एंड ए बी सी क्या है? हियर ए कॉमा बी एंड सी आर कांस्टेंट। एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी डज नॉट इक्वल टू जीरो। ए और बी जीरो के इक्वल नहीं हो सकते। अगर जीरो के इक्वल हुए इफ ए इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू जीरो, देन एफ एक्स विल बिकम जीरो इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस सी। सो एफ एक्स विल बी सी विच इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सो सिंपली ए एंड बी कैन नॉट बी जीरो। इवन सपोज करो बी जीरो ना हो और ए जीरो, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर वन वेरिएबल रहेगा इक्वेशन में। अब देखिए हियर ए, यहाँ पर ए क्या है?
coefficient of x, and b is coefficient of y, and c is constant term. अब बात करते हैं नेक्स्ट जनरल फॉर्म की, डेट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एफ एक्स कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सपोज करो, तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। हियर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट और ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो के इक्वल हुआ तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो जो हमारा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल वो डिग्री 1 में चेंज हो जाएगा, और डेट इज इक्वल टू व्हाट, लीनियर पॉलिनोमियल। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, इफ a equals to 0 then fx will be bx plus c, that is linear polynomial। so a cannot be 0। बात करते हैं अब यहाँ पर इस जनरल फॉर्म में जो हमारा a है that is constant and coefficient of x square and b is coefficient of x while c is constant टर्म। तो ये हमने पढ़ा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म को। अब नेक्स्ट जनरल फॉर्म की बात करते हैं, डेट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। एफ एक्स कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी। हियर ए बी सी एंड डी आर कांस्टेंट एंड ए कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हुआ तो एक्स क्यू वाली टर्म ही जीरो हो जाएगी, तो जो ये पॉलिनोमियल है वो क्या नहीं रहेगा, क्यूबिक नहीं रहेगा, क्वाड्रेटिक में चेंज हो जाएगा। तो कभी भी ए जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। आप ऑलरेडी लास्ट 2 केस यहाँ देख चुके हो, समझ सकते हो आप। नाउ लुक हियर, ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, b is coefficient of x square and c is coefficient of x and d is constant term। समझ आया? नाउ अब सभी जो भी फॉर्म पढ़ी हैं हमने उन्हें समराइज कर लेते हैं। सबसे पहला पॉलिनोमियल था लीनियर,
with वन वेरिएबल, तो उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी। सेकेंड, लीनियर टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, वो जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। थर्ड इज quadratic polynomial that with वन वेरिएबल, उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एंड लास्ट इज क्यूबिक, जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। These are the four general forms.